न्यूज नेशन पर ब्रेक के बाद भी हम बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर कि अगर बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा दावा लगा है, बड़े आरोप लग रहे हैं करण जौहर के घर पर हुई पिछले साल की पार्टी पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था, तो आखिरकार इस पार्टी की जांच क्यों नहीं? न्यूज नेशन पर एसएडी विधायक यानी शिरोमणि अकाली दल के जो विधायक है मनजिंदर सिंह, उन्होंने बयान दिया है और बयान ये दिया है कि वीडियो में लोग नशे में दिख रहे हैं। ये बड़ी बात कही है मनजिंदर सिंह सिरसा ने, जो कि शिरोमणि अकाली दल के विधायक हैं, जो एनसीबी के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, करण जौहर के घर हुई इस पार्टी की मांग कर चुके हैं कि इस पार्टी की भी जांच होनी चाहिए, वीडियो की जांच होनी चाहिए। ये बड़ी बात न्यूज नेशन पर कही है मनजिंदर सिंह सिरसा ने। हमारी शिकायत पर कार्रवाई होती तो सुशांत हमारे बीच में होते। बॉलीवुड के बड़े लोग ड्रग्स की चपेट में हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा ड्रग रैकेट ऑपरेट कर रहा है जिसको बेनकाब कर देना चाहिए। ये बड़ी बात कही है मनजिंदर सिंह सिरसा ने न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए। इससे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा एनसीबी के अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। सुनिए क्या कुछ कहा मनजिंदर सिंह सिरसा ने न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए। मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ हैं। सिरसा साहब, आपने शिकायत की थी, अभी तक उस शिकायत पे क्या हुआ और अब क्या लग रहा है आपको जब बार बार ये कनेक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, उसकी शिकायत पे तो कभी कोई कार्रवाई की ही नहीं गई। इसी बात का मुझे अफसोस है कि कितनी बड़ी एक लीड थी। एक बॉलीवुड की एक पार्टी होती है जिसकी वीडियो सामने आती है, जिसके अंदर वो स्टार्स ड्रग्स करते दिखाई देते हैं बाकायदा। अपने जो लोग उसके अंदर वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो नशे में भी दिखाई दे रहे हैं, और इनफैक्ट जो एक तो अपने करने के बाद, ड्रग्स करने के बाद किस तरह से वो अपने नाक को साफ करता दिखाई दे रहा है, यहाँ तक उसमें दिखा। ये सारी चीज़ें तब के कमिश्नर पुलिस के सामने लाई गई। मैंने रिटर्न में भी उनको कंप्लेंट दी, मैंने स्पीड पोस्ट पे भी दी, मैंने ऑनलाइन भी दी, मेल के माध्यम से, और ट्वीट करके भी सब जानकारी दी। लेकिन मुंबई पुलिस ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने इसके रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस पर तब कार्रवाई हुई होती तो शायद आज सुल्तान सिंह राजपूत हमारे बीच में होता, हमें उसे ना गंवाना पड़ता। क्योंकि उसके अंदर शाहिद कपूर भी, जो खुद अपने आप को चैंपियन बता रहा था, ये कह के उड़ता पंजाब, ये उड़ता पंजाब की कोई पंजाब के लोगों की स्टोरी नहीं थी। पंजाब के लोग खेती बाड़ी करने अन्नदाता हैं, अंधे। मनजिंदर सिंह सिरसा को सुन रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पर सांसद रवि किशन ने भी बयान जारी किया है। बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, ये बड़ी बात कही है रवि किशन ने। जब तक जान है ये मुद्दा मैं नहीं छोड़ने वाला है। इससे पहले उन्होंने संसद में भी इसी तरीके से बॉलीवुड में चल रहे ड्रग रैकेट पर उन्होंने बयान दिया था, जिस पर जया बच्चन ने तीखा प्रहार किया था। हालांकि बाद में उन्होंने पलटवार भी किया रवि किशन ने आगे ये भी कहा है कि देश के युवाओं को ड्रग्स से बचाना है। हमारे सहयोगी मोहित ने रवि किशन से बातचीत की है, सुनिए। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को बेनकाब करने वाले अभिनेता और सांसद रवि किशन इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि जी, आपने ये खुले शब्दों में कहा जो कनेक्शन है, जो चल रहा है बॉलीवुड, लेकिन अब आप पर हमला भी हो रहा है उन तमाम बातों को लेकर। देखिए, मैं न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, ये इंडस्ट्री बहुत सुंदर है जिसका नाम बॉलीवुड है, ठीक है, और यहाँ भांत भांत के लोग हैं। और पहली बात तो ये धारणा हटा दें लोग जहन में कि भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड के ख़िलाफ़ है। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार 1 साल में पूरी इंडस्ट्री की फ्रेटर्निटी को बुलाया था, ठीक है, अपने घर, और बड़ा प्रेम करती है भारतीय जनता पार्टी। तभी सब सम्मानीय सांसद कितने बॉलीवुड से हैं। तो ये जहन से निकाल दें कि ये सरकार किसी प्रकार से बॉलीवुड के ख़िलाफ़ है ना। बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों ने बना रखी है। दूसरी बात है कि ये बॉलीवुड में जैसे एक मछली तालाब को ख़राब करती है, चुनिंदा लोग हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बॉलीवुड पूरी ऐसी नहीं है। भारत रत्न भी हैं यहाँ, पद्म भूषण भी हैं और पद्मश्री भी लोग हैं, और बहुत सुंदर इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोज़गार देती है। तो मैं चाहूँगा, चूँकि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, कि मैं अपनी इंडस्ट्री के वो चुनिंदा जो गलत लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, गलत ड्रग्स या ट्रैफिकर्स को अलाउ किए या अलाउ करते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ मेरी मुहिम है और मैं उसमें कहीं गलत नहीं हूँ। जिन मछलियों की आप बात कर रहे हैं, कुछ ही हैं लेकिन तालाब गंदे कर रही हैं। ऐसे मछलियों का और साथ में साथ बॉलीवुड का जो कनेक्शन है, ड्रग कनेक्शन, चाहे वो अंडरवर्ल्ड के ज़रिए हो, किसी से, लगता है कि अब बेनकाब होना चाहिए, उसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। हाँ, देखिए, वो उसकी जांच शुरू हो गई है और उसकी एनसीबी डूइंग फैंटास्टिक वर्क। हमारी सरकार भी ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम हमेशा उसमें अग्रसर रही है, और पूरे देश में हमारे युवाओं को बचाना है, हमारे देश में युवाओं को ख़त्म नहीं करना है।
सांसद रवि किशन को आपने सुना और चलिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले गजेंद्र चौहान जी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करता हूं। गजेंद्र जी, जो बड़ा आरोप, जो जिन बातों का जिक्र रवि किशन ने किया, जिन बातों का जिक्र पायल रोहतगी कर रही थी, जिन बातों को लेकर आवाज उठाई कंगना रनौत ने, अगर एक पार्टी होती है करण जौहर के घर पर, तमाम बड़े सितारे उसमें दिखते हैं। शैलेंद्र सिंह इस वक्त करण जौहर के घर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका राणा जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गणेश शिवारकर हैं, सुशांत सिंह राजपूत के कोरियोग्राफर हैं। गजेंद्र जी, मेरा ये सवाल ये है कि अगर एक पार्टी पर सवाल उठते हैं, वो पार्टी किसी का घर हो, ठीक है, वो पार्टी करण जौहर के घर पर हो रही है, तो क्या करण जौहर इसलिए जांच के दायरे से बाहर है क्योंकि वो करण जौहर है, उनका बॉलीवुड में कद बड़ा है, या फिर उनकी पार्टी में जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो कपूर और खान खानदान से जुड़े हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं रवि किशन साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत संवेदनशील मामले को जो है बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाया है और वो बॉलीवुड को अपना घर समझते हैं, शायद यही सोच के उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और मैं वो बधाई के पात्र हैं। ये बहुत संवेदनशील मामला है। जिस तरह से करण जौहर साहब के घर पे जो पार्टी की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि उसका वीडियो जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को लेके उसकी जांच करनी चाहिए। उन तमाम लोगों को जो उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, ये है पूरी युवा वर्ग, जो भारत का युवा वर्ग है, उसमें जिस तरह से ड्रग्स इन्फिल्ट्रेट किया है, लोगों को शौक बन गया है ड्रग्स लेने का, तो उसकी सफाई होना बहुत आवश्यक है। फिल्म इंडस्ट्री में सफाई इसलिए होना आवश्यक है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो है ना बहुत सारे आइकॉन हैं जिनको बहुत लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस तरह से कोई गतिविधि में शामिल होंगे तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी उस गतिविधि को फॉलो ये बात गजेंद्र जी आपने बिल्कुल ठीक कही। देखिए, विकी कौशल जिनकी हाल फिलहाल की फिल्मों को जब जबरदस्त तरीके से तारीफ मिली, शाहिद कपूर जो कि उड़ता पंजाब में थे, जो ड्रग पर बेस्ड थी वो फिल्म, तो ये सारे किरदार जाहिर सी बात है अगर उन पर आरोप लगते हैं तो निश्चित तौर पर जांच तो होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल वहीं आकर टिक जाता है कि ये पार्टी और ये लोग जांच के दायरे से बाहर क्यों हैं, और जो अगर इनके खिलाफ आवाज उठाता है उन्हें यह कह दिया जाता है कि आप जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। तो यहां पर तो फिर बात कंगना रनौत की फिट बैठती है कि क्या ये बॉलीवुड इंडस्ट्री करण जौहर के पापा की है, जो बात कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में कही थी? देखिए, इस देश में कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जो कोई भी गलत काम करेगा वो कानून के दायरे में आएगा और सज़ा का हकदार है। बात रही थाली में छेद करने की, तो मुझे लगता है जया बच्चन जी ने परिपक्वता नहीं दिखाई है। उनमें एक कलाकार होने के नाते बहुत परिपक्व हैं, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता की कहीं ना कहीं मुझे कमी नज़र आई। क्योंकि क्या है, थाली में छेद होने की तो बात ही नहीं हुई है, थाली को साफ करके खाना खाने की बात हुई है। थाली में जो गंदगी है, जो कंगना रनावत जी ने भी कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो अंदर गटर है, जो बाग के अंदर एक गटर है जो गंदा है, उसकी सफाई करना बहुत आवश्यक है। और मैं भी मानता हूं कि अगर इस तरह की गतिविधियां यहाँ हो रही हैं तो उनकी सफाई होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो है ये कला की देवी का मंदिर है। ये वो भूमि है मुंबई की जिसको छुए बगैर कोई भी विश्व विख्यात नहीं होता। तो इसमें अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए। और मैं कहूँगा, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या पुलिस डिपार्टमेंट, सबसे निवेदन करूँगा कि इसकी गहराई से जांच करें, जांच एजेंसी इसकी जांच करें और उन लोगों को समाज के सामने, देश के सामने लेकर आएँ जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं। निश्चित तौर पर गजेंद्र जी, जो आपने बातें कही उन बातों में दम है और जांच तो होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर ये थाली में छेद नहीं, थाली को साफ करके खाने की बातचीत है, गटर को साफ करने की बातचीत है। अगर कोई गटर से तुलना करता है, ये बातें आपकी वाजिब है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं जो कि करण जौहर के घर पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, बड़ा सवाल तो ये कि करण जौहर के घर की ये पार्टी जांच के दायरे से बाहर क्यों नहीं? बीएमसी क्या कर रही थी, मुंबई पुलिस क्या कर रही है, क्यों इस पर संज्ञान नहीं दिया जाता? क्या एनसीबी आगे इस मामले की जांच करेगी? देखिए, अगर करण जौहर के घर के पार्टी की अगर बात करें तो पिछले साल का यह मामला है और खुद करण जौहर ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया था, जिसमें साफ तौर पर तमाम जो चाहे वो दीपिका पादुकोण हो या फिर इसके अलावा दूसरे जो एक्ट्रेस हैं वो देखे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उस समय भी यह सवाल उठा था कि लोग ड्रग्स लेते नज़र आ रहे हैं, लोग ड्रग की पार्टी कर रहे हैं। और उसके बाद करण जौहर और विकी कौशल सामने आए थे और उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया था और कहा था किसी तरह की कोई ड्रग की पार्टी नहीं हुई थी। लेकिन पार्टी जो हुई थी वो साफ और सुथरा पार्टी थी, साफ तौर पर यह कहना था करण जौहर का। लेकिन अब जबकि सुशांत सिंह मामले में एक के बाद एक
नए चेहरे सामने आ रहे हैं, बॉलीवुड के नए नए लोगों का नाम सामने आ रहा नहीं है। शैलेंद्र, बड़ा सवाल तो ये है कि अगर किसी पर आरोप लगेगा, अगर किसी पर आरोप लगेगा कि उसने ड्रग लिया, तो वो आकर पब्लिक फोरम पर ये तो नहीं कहेगा कि मैंने ड्रग लिया। जाहिर सी बात है, स्वीकार तो नहीं करेगा। ये बात तो फिर एजेंसियां तय करेंगी कि उस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था। प्रियंका राणा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका राणा, तमाम बड़े चेहरे, क्या उन बड़े चेहरों की वजह से इस पार्टी को जांच के दायरे से दूर रखा गया, या फिर एक ये नेक्सस है जो काम कर रहा है, जो उस नेक्सस में फिट हो गया वो हिट है, जो नहीं फिट होता है उससे बाहर निकाल दिया जाता है? जी बिल्कुल, और सोचने वाली बात यह है कि जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जया बच्चन जी की बात हो रही है, तो बहुत दुख हो रहा है ये देख करके। वो ये कह रही हैं कि थाली में छेद करते हैं जिस थाली से खाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो उसको दूर करने का इलाज किया जाता है, ना कि उसको छुपाने की बात की जाती है। तो आप किस तरह से अपनी जो कमियां हैं उनको छुपा करके आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि बॉलीवुड बहुत ही पाक साफ है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ चीजें उजागर हो रही हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। बल्कि ये जो बच्चे हैं, जो आगे फ्यूचर जनरेशन है, इनको आपको समझाना चाहिए। आप इतनी सीनियर एक्ट्रेस हैं, तो आपको तो ये सामने लाना चाहिए कि हाँ, अगर ये युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और नशे की लत में पड़ रही है, तो इनको हाईलाइट करें और इसको किसी तरह रोके। फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की जिम्मेदारी सीनियर एक्ट्रेस पे आती है। और अगर वो अभी भी सपोर्ट कर रही है तो नहीं, सीनियर एक्टर और एक्ट्रेसेस तो चुप हैं। प्रियंका सिंह, सीनियर एक्टर और जो एक्ट्रेसेस हैं वो तो चुप हैं इस पूरे मसले पर, बल्कि जो आवाज उठा रहा है उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये इस वक्त की एक अलग सी रवायत है। गणेश शिवारकर भी हमारे साथ हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के कोरियोग्राफर हैं। गणेश, ये बताइए, क्या बॉलीवुड का सच यही है? क्या ड्रग, नशा क्या है? ये ऑलरेडी जो थाली सजी सजाई है, वो ऑलरेडी उस थाली में ड्रग्स है। तो सजी सजाई जो मिलती है वो थाली ड्रग्स से भरी हुई है। अगर कंगना रनावत और बाकी रवि किशन जी वो बोल रहे हैं कि हमको किसी ने वो थाली नहीं दिया, क्योंकि वो थाली तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर थाली में ऑलरेडी ड्रग्स सजा के दोगे तो हम उस थाली में छेद नहीं करेंगे, वो थाली तोड़ देंगे। दूसरा ये कि ये विकी कौशल हो गया, इन्होंने फिल्म बनाई उरी, इतनी मतलब ये लोग देश के जो ऑलरेडी आइकॉन्स है, जो आर्मी सोल्जर्स है, इनके ऊपर, लेजेंड्स के ऊपर ये फिल्म बनाते हैं और खुद ये सब काम कर रहे हैं। तो लोग उनको उन लेजेंड्स की वजह से, क्योंकि ये उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं, तो उनको आइकॉन बना के अपना नाम तो कमा लेते हैं। उसके बाद ये लोग अपना ड्रग्स वगैरह ये सब करके लोग नहीं। गणेश, सवाल ये है कि क्या ये बड़े चेहरे थे और ये सारे बड़े चेहरे एक दूसरे बड़े चेहरे के घर पर मौजूद थे, यानी करण जौहर के घर पर मौजूद थे? करण जौहर की तूती बोलती है खान गैंग में वो फिट है, क्या इसीलिए इन्हें जांच के दायरे से दूर रखा गया? ऑफ कोर्स ये लोग क्या पूरा एक वो ग्रुप है, पूरा इनका एक प्रॉपरली ग्रुप होता है। तो वो ग्रुप में अगर कोई नया बंदा भी आता है तो उस ग्रुप में अगर सेट हो गया तो ठीक है, वरना उसको बहुत परेशानियां होती है। और ये ग्रुप क्या होता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के राज जानते हैं। एक भी अगर टूट गया उसमें से तो पूरा ग्रुप का नाम ओपन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है इनको, क्योंकि मजबूरी है, उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। खान हो, कपूर हो, एक दूसरे को प्रोटेक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि एक भी आदमी फूट गया तो दूसरे का नाम ले लेगा, पूरा ग्रुप फैल जाएगा। जैसे रिया चक्रवर्ती नाम ले रही है अभी सबका। ठीक है। मैं एक बार फिर से गजेंद्र जी का रुख करता हूं। गजेंद्र जी, जिस बात का जिक्र गणेश कह रहे हैं, इस बात में दम तो है, क्योंकि ये आरोप कंगना रनौत ने लगाया था करण जौहर पर कि दरअसल नेपोटिज्म है इंडस्ट्री में। वो सिर्फ कपूर और खानदान के लोगों को लेकर फिल्में बनाते हैं अधिकतर। इस बात के आरोप लगे थे, इसीलिए करण जौहर टारगेट पर थे। करण जौहर ने उसके बाद से कुछ बोला नहीं। अब ड्रग पार्टी के फेर में फंस गए करण जौहर। देखिए, ऐसा है कि एक तो मुझे आपत्ति है जब तमाम बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये बॉलीवुड का एक अंश है, एक पोर्शन है जहां ऐसी गतिविधियां होती हैं। दूसरा ये है कि संबंध जो है लोगों के होते हैं एक दूसरे से। कपूर खानदान के खान ग्रुप से हो सकते हैं, खान ग्रुप के किसी और से हो सकते हैं, तो बड़े लोगों के संबंध तो बड़े लोगों में होंगे। लेकिन अगर बड़े लोगों के संबंधों के बीच कोई इस तरह की आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं तो वो डेफिनेटली कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं संबंधों को गलत नहीं बोलता, मैं नेपोटिज्म को भी गलत नहीं बोलता। हर व्यक्ति चाहेगा कि उसका बेटा आगे बढ़कर जो है उसके प्रोफेशन को अडॉप्ट करे, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो परिणाम देने वाली है वो जनता है। जनता ये तय करती है। लेकिन गलती तो तब होती है ना गजेंद्र जी, नहीं बन पाएगा। गलती तो तब होती है जब उस नेपोटिज्म के फेर में फंसकर एक छोटे शहर से आए लड़के को परेशान किया जाता है, उसे अपनी शर्तों के हिसाब से काम करने दिया जाता है, या फिर उसका करियर बर्बाद करने की धमकी दी जाती है। गलती वहां पर होती है ना।
आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, मैं उसकी तरफ आ रहा था अभी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दो कैरेक्टर्स हैं, दो एक्टर्स हैं, एक बहुत टैलेंटेड है, दूसरा नेपोटिज्म का जो मामला है वो कम टैलेंटेड है, तो मुझे लगता है कि जो कम टैलेंटेड है उसको हटा के दूसरे को लेना चाहिए। हर किसी को अपने बच्चों को आगे लाने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा टैलेंटेड आपके सामने खड़ा है, ये कला का क्षेत्र है, यहाँ तो ओपन कंपटीशन है, यहाँ किसी से छुपी हुई बात नहीं है कुछ भी, क्योंकि हर एक्टर का परिणाम जो है वो जनता देती है, कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं देता, फिल्म इंडस्ट्री नहीं देती, बाहर के लोग देते हैं। जनता के ऊपर ये आधारित होता है कि किसको वो आगे लाए, किसको ना लाए। तार इस बड़ी खबर और बड़ी मुहिम पर है कि आखिरकार करण जौहर की पार्टी जांच के दायरे से बाहर क्यों है। गणेश शिवारकर के पास मैं सीधे रुक करता हूं। गणेश शिवारकर, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, गजेंद्र चौहान जी ने कहा था कि नेपोटिज्म ये है कि कोई अपने बेटे को ही प्रमोट करेगा। आई एग्री कि अगर किसी के पास पैसे हैं, उसका बेटा अगर लॉन्च हो रहा है तो पब्लिक उसका नोन होता है फेस कि अच्छा ये इस स्टार का बेटा है, ये प्रॉफिट मिलता है और वो अपने बेटे पे पैसे लगाएगा, अपने बेटे को ही लॉन्च करेगा। यहाँ तक ठीक है, ये ठीक है, समझ में आता है। कोई और टैलेंटेड अगर बंदा होगा तो भी वो अपने बेटे को ही लॉन्च करेगा, ये भी समझ में आता है। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कोई अपने बलबूते पे बढ़ गया, अब उसकी टांग खींचो। ये बात तो नेपोटिज्म से ये थोड़ी ज्यादा बिगड़ती हुई बात लगती है, और यही सुशांत के साथ हुआ था। एक तो उसकी फिल्में पीवीआर पे रिलीज करने की बजाय, तब कोरोना नहीं था, ये लॉकडाउन नहीं था, वो आपने नेटफ्लिक्स वगैरह पे डाल दी फिल्म। क्यों? आपने उसके 3-4 फिल्में छीन के उसने ये फिल्म सीरियसली की थी, करण जौहर वाली ड्राइव फिल्म, ये जैकलीन भी थी उसके साथ। ये बड़ी बात कही। थोड़ा सा वक्त कम है तो मैं चाहूंगा एक गजेंद्र जी का टेक इस पर जरूर लूं। गजेंद्र जी, जो बात कही गणेश शिवारकर ने, इस बात में तो दम है। कोई अपने दम पर एक छोटे शहर से आकर उठ जाता है, हिट हो जाता है, उसकी टांग खींची जाती है, उसको स्क्रीन नहीं दी जाती है, मजबूरन उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख करना पड़ता है, उसे लगता है कि अब तो मेरा करियर बर्बाद हो गया। बहुत थिन डिफरेंस है नेपोटिज्म और फेवरिज्म में। मैं नेपोटिज्म को एक्सप्लेन कर रहा था, ये जो गणेश जी ने बात की, ये कही है फेवरिज्म की, कि आपने दूसरे को दबा के अपने आदमी को, अपने जान पहचान वाले को वो रोल दे दिया। तो फेवरिज्म के फेवर में मैं नहीं हूँ, मैं नेपोटिज्म के फेवर में यहाँ तक सीमित हूँ कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, वो आपका अधिकार है, क्षेत्र है, आप उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आप ज़्यादा टैलेंटेड वाले को पीछे कर देते हैं और टैलेंटेड को, नॉन टैलेंटेड को आगे करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं फेवरिज्म। तो फेवरिज्म जो है वो बहुत हानिकारक होता है। मैं ये आपसे कहने की चेष्टा कर रहा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। गणेश, प्रियंका, आपका भी, शैलेंद्र, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़े आरोप लगे हैं करण जौहर के घर हुई इस पार्टी पर। तमाम बड़े चेहरे, जो कि आइकॉन है, जिसे इस देश का युवा वर्ग एक अपने आदर्श के तौर पर मानता है, उन्हें फॉलो करता है, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो उन पर जांच होनी चाहिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।